हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अजीम स्मार्ट एजुकेशन में। देखिए, आज हम बात करने वाले इस वीडियो में उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ की तरफ से जो वैकेंसी आई थी उसका डेट एक्सटेंड कर दी गई है। देखिए, यूपीएसआईएफएस उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ की तरफ से जो वैकेंसी आई थी उसका डेट एक्सटेंड कर दी गई है। अब आप 31 मई तक आप इसका क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, इसकी एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हुई थी 12/4/2024 से लेकर, यानी 12 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हुई थी। अब इसकी डेट 31 मई तक कर दी है। अगर आपने अभी तक इसका फॉर्म फिल नहीं किया है, यूपीएसआईएफएस का अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो जाके आप फॉर्म फिल कीजिए। देखिए, बात करेंगे 12 अप्रैल से लेकर 31 मई तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, एग्जाम एग्जाम की बात करेंगे तो देखिए 31/5/2024 तक है। अब बात करेंगे रिसिप्ट हार्ड कॉपी, लास्ट डेट क्या है 4 जुलाई 2024 तक है एग्जाम डेट। और एडमिट कार्ड के लिए अभी तक कोई अपडेट नहीं है, तो अगर अपडेट आएगी तो हम आपको बता देंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। देखिए, अब बात करेंगे हम कि यूपीएसआईएफएस टीचिंग और नॉन टीचिंग रिक्वायरमेंट वोरियस पोस्ट रिक्वायरमेंट 2024 क्या था। उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट फॉरेंसिक साइंस लखनऊ यूपीएसआईएफएस टीचिंग और नॉन टीचिंग वोरियस पोस्ट रिक्वायरमेंट 2024 की लिए जो अपडेट था हमको आपको दे दिए। अब इसकी बात करें, फीस की बात कर लेते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए क्या था, 2500 रुपए फीस रहेगी। एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 2000 फीस रहने वाली है। आगे हम बात करेंगे। देखिए, यूपीएसआईएफएस टीचिंग या नॉन टीचिंग नोटिफिकेशन 2024 की एज लिमिट की बात करें तो इसमें देखिए मिनिमम एज आपके पास 21 साल होनी चाहिए। एक आपकी मिनिमम एज 21 साल है। चाहे अब उससे आगे की बात करेंगे तो आगे मैक्सिमम एज की आना वैकेंसी वाइज रहनी चाहिए, पर मिनिमम से मिनिमम एज दे रखिए कि मिनिमम एज तो आपकी 21 साल होनी चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म फिल करते हैं। और मैक्सिमम एज वैकेंसी अलग अलग है। वो इस पोस्ट मतलब होता है अलग अलग वैकेंसी है, तो आप पोस्ट के अनुसार ही मैक्सिमम एज काउंट की जाएगी। देखिए, आगे बात करेंगे और देखिए इसमें बात करेंगे हम। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है। वोरियस पोस्ट है ना, तो कौन कौन सी वैकेंसी, कितनी पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है। ठीक है, अब बात करेंगे 21 से मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे यूपीएसआईएफएस लखनऊ रिक्वायरमेंट 2024 वैकेंसी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखिए, प्रोफेसर के लिए 3 पोस्ट है। उसमें प्रोफेसर के लिए 3 पोस्ट है और क्वालिफिकेशन क्या है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास और 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, पीएचडी होना चाहिए, जिसमें जिस सब्जेक्ट से आप प्रोफेसर बनना चाहते हो उस सब्जेक्ट के अंदर आपको पीएचडी होनी चाहिए और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके अलावा और भी एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन आप पढ़ना चाहते हैं या इसके लिए मास्टर प्रोफेसर के लिए 3 पोस्ट है, जिसके लिए आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए। जिस सब्जेक्ट से आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, पीएचडी होनी चाहिए आपके पास। और साथ ही साथ बात करेंगे, अगर आप और भी क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए आप। और नोटिफिकेशन हमारे को आपको दे रखा है। देखिए, ये क्या डेट बढ़ाई गई है हमने, पहले हम इसमें बनाई थी वीडियो, अब बना रहे क्यों, क्योंकि इसकी डेट बढ़ा दी गई है। इस डेट का जो एक्सटेंड कर दिए, विस्तार कर दिया गया है 31 मई तक। तो अब देखिए, मोटा मोटा आपको समझा रहे हैं। अगर आपको पूरा पढ़ना है तो नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिए पूरा, फिर जाके आप इसका फॉर्म फिल कीजिए। आगे देखिए, बात करेंगे हम क्या है, एसोसिएट प्रोफेसर। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए डबल है, यहाँ पर 6 पोस्ट है। अब एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 6 पोस्ट है और क्वालिफिकेशन क्या है ये देख लेते हैं। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, 60% मार्क्स होना चाहिए। अब बात करेंगे कि 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ठीक है, आगे बात करेंगे, जिस भी सब्जेक्ट से आप एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट के अंदर आपके पास मास्टर डिग्री और 60% मार्क्स होने चाहिए। अब आगे चलते हैं हम। तीसरा, असिस्टेंट प्रोफेसर। इस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अच्छी पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 23 पोस्ट है। इसमें 23 पोस्ट है। और क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास और 60% मार्क्स तो अनिवार्य हैं। जिस भी सब्जेक्ट से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में 60% मार्क्स होने चाहिए। आगे देखिए, बात करेंगे, अगर आप पीएचडी इन रिलेटेड जिस सब्जेक्ट से आपने अगर पीएचडी कर रखी है और मिनिमम 2 पब्लिकेशन इन द यूजीसी केयर या जर्नल्स या एलिजिबिलिटी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इसके बारे में भी तो आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। आगे देखिए, आगे बात करेंगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की बात करेंगे, इसके अंदर 4 पोस्ट दी गई है। सबसे ज्यादा वैकेंसी तो असिस्टेंट प्रोफेसर की है, 23 पोस्ट। अब देखिए, आगे बात करेंगे, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए 4 पोस्ट है। ठीक है, उसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे मास्टर डिग्री तो अनिवार्य है सब में ही।
मास्टर डिग्री होनी चाहिए और 50% मार्क्स होने चाहिए। एज लिमिट की बात करें 21 से 40 साल और मोर 21 से 40 साल होगी, ठीक है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए 4 पोस्ट है और क्या है 21 से है 40 साल एज लिमिट है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास और फिर हाँ मतलब 55% मार्क्स होने चाहिए। बाकी में सब में 60% है पर इसमें 55% मार्क्स है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बात करेंगे हम साइंटिफिक ऑफर्स की बात करें। क्या है साइंटिफिक ऑफिसर, सॉरी है ना मैंने गलत बोल दिया था। साइंटिफिक ऑफिसर की बात करें जिसमें 5 पोस्ट है साइंटिफिक ऑफिसर, ये नॉन टीचिंग की है, ठीक है ना। देखो लिखिए पता ही चल रहा है कि साइंटिफिक ऑफिसर है जिसमें 5 पोस्ट दी गई है। इसमें एमएससी क्वालिफिकेशन की बात करें साइंटिफिक प्रोफेसर की, एमएससी होना चाहिए आपके पास, एमटेक होना चाहिए आपके पास डिग्री इन फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर और बायोलॉजी और कंप्यूटर, यानी एमसीए जो स्ट्रीम है उसके अंदर आपको क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी और कंप्यूटर। एज लिमिट की बात करें 21 से मिनिमम एज और मैक्सिमम एज 40 साल तक होने चाहिए आपके पास। किसके लिए, साइंटिफिक ऑफिसर के लिए। कितनी पोस्ट है, 5 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन में बता ही दिया आपको, एमएससी होना चाहिए पीसीएम स्ट्रीम, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर, ये सब्जेक्ट होने चाहिए 21 से 40 साल और इसमें मैक्सिमम एज परसेंटेज कितनी होनी चाहिए आपके, 55% मार्क्स होने चाहिए आपके, ठीक है। आप बात करें अब लास्ट बचा है असिस्टेंट लाइब्रेरियन। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए भी एक पोस्ट है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए एक पोस्ट है जिसमें भी मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरियन लाइब्रेरी साइंस और इंफॉर्मेशन साइंस और डॉक्यूमेंटेशन साइंस में आपको 55% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आपने नेट एग्जाम पास है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है ना। और आपकी एग्जाम मिनिमम है 21 से 40 साल। फिर से देख लेते हैं, लाइब्रेरियन असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए एक पोस्ट है, एक ही पोस्ट है, ठीक है ना। इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए किस किस में आपको, आपके पास लाइब्रेरियन साइंस में, इंफॉर्मेशन साइंस में और एक और देगा डॉक्यूमेंटेशनल साइंस में, जिसमें 55% मार्क्स होने चाहिए आपके पास, नेट का एग्जाम पास होना चाहिए आप। और उसके बाद एज लिमिट की बात है 21 से 40 साल एज लिमिट होनी चाहिए और मोर एलिजिबिलिटी के लिए नोटिफिकेशन पढ़ सके। तो देखिए आपको कैसा लगा हमारा UPSIFS उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस, उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक सॉरी उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ 2024, ठीक है। रिक्वायर यूपीएसआईएफएस टीचिंग नॉन टीचिंग बोरिस पोस्ट रिक्वायरमेंट 2024। ये क्या है अपडेट आपको देनी थी, हमें दे दिया आपको। अब देखिए अगर आपको वैकेंसी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आप अगले वीडियो में मिलेंगे हम, बच्चे बूढ़े महिला सैनिकों को सम्मान करना। जय हिंद जय भारत।